हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हेलो टैक्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कल जो आरबीआई ने अपनी जो इंटरेस्ट रेट, जिसको आप रेपो रेट कह सकते हैं, या जो उन्होंने डिक्लाइन किया है 0.25% से, यानी कि उसका क्या इंपैक्ट आपको होने वाला है, उस पर हम बात करने वाले हैं। मैं हिमांशु कुमार एक बार हेलो टैक्स की तरफ से मैं फिर अपने जो हमारे यूजर हैं या जो हमें देखते हैं उनको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 0.25 जो बेस पॉइंट में चेंज हुआ है उसका आपके ईएमआई पे क्या इंपैक्ट होने वाला है, आपकी जेब में कितने पैसे बचने वाले हैं, साथ के साथ इसकी क्या गुना भाग हैं और कितना अमाउंट आप सेव कर पाएंगे, साथ के साथ जो आप मंथली ईएमआई पे कर रहे हैं उस पर क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, और इस इंपैक्ट को जानने के लिए आप कैसे क्या करना है और इस इंपैक्ट का फायदा कैसे लेना है, ये हम बताएंगे इस पूरे वीडियो में। तो ये वीडियो पूरा देखना ना भूलें, और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें। तो कल अगर आप देखें तो आरबीआई ने दास साहब ने अनाउंस किया कि जो बेस पॉइंट है उसको 0.25 बेस पॉइंट से रिड्यूस कर दिया गया, यानी कि पहले 6.5 था वो 6.25 कर दिया। पहला मतलब ये है कि जो बैंक लेंड कर आरबीआई जो बैंक को लोन देती है उसका जो ये रेट था ये था, उसके 0.25 चेंज होने से हुआ क्या, अगर आपने किसी भी तरह का कोई लोन ले रखा है, स्पेशली होम लोन या किसी भी अदर तरह का लोन ले रखा है, तो जो अब ईएमआई जाएगी वो 0.25% से कम हो जाएगी। लेकिन यह भी एप्लीकेबल नहीं हुआ है। ये भी बताएंगे कि ये कैसे एप्लीकेबल होगा और इसका बेनिफिट लेने के लिए आपको क्या करना है। पहले तो हमने एक छोटा सा ग्राफ बनाया है होम लोन यूजर के लिए कि अगर आपने 25 लाख, 50 लाख और 75 लाख का लोन ले रखा है तो इस 0.25 के होने से आपकी सेविंग पे क्या असर पड़ना है, आपको कितने पैसे की फायदे होने वाले, ये बात करेंगे। तो पहले हमने लिया है 25 लाख, 10 ईयर का टेन्योर, और मान के चल रहे हैं कि 9.55 का आपका रेट था। अब जो न्यू इफेक्टिव रेट होगा 9.3 का। पहले जो ईएमआई जा रही थी 33,715 का था, अब जो ईएमआई जाएगी ये इफेक्ट आने के बाद 32,076 रुपए, यानी कि जो आपका टोटल बेनिफिट है पर मंथ 1,640 रुपए के आसपास का है। अगर आप 50 लाख के लोन पे हैं, 20 साल का टेन्योर है और इंटरेस्ट रेट 9.55 का है, न्यू रेट 9.3 का हो गया, आपकी जो ईएमआई जा रही थी 47,705 रुपए जा रही थी, जो कि अब 45,955, यानी कि टोटल 1750 का आपका प्रॉफिट है, यानी कि ये आपको नेट आपके पॉकेट में बचने वाला है। तीसरा हमने जो रखा है 75 लाख के आसपास, अगर आपकी ये लोन अमाउंट है, 25 साल का टेन्योर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.55 है, अब इफेक्टिव रेट 9.3 है, यानी कि जो पहले आप ईएमआई दे रहे थे 66,605 का दे रहे थे, 66,665 रुपए का, जो कि अब 64,488 हो जाएगी, यानी मंथली सेविंग 2177 का होगा। ये ईएमआई पे आपका इंपैक्ट आएगा, यानी कि जो आपका मंथली ईएमआई है वो रिड्यूस कर जाएगा। लेकिन ये जो रेट है अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है। आरबीआई ने ये पॉलिसी दी है, बैंक इसको एक्सेप्ट करेंगे और बैंक फिर अपने रेट को रिवाइज करेंगे। यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में क्या होता है, जनरली मैं सब बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे बैंक क्या करते हैं कि जब आप लोन लेते हैं उस समय जो एग्रीमेंट करते हैं वो उसी रेट को प्रिवेल करते हैं, यानी कि अगर आपने 9.55 का लिया था वो वही रेट लगाते रहेंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सजग होने की जरूरत है हमारे यूजर को, उन्हें बैंक जाके एक बार ये कंफर्म करने की जरूरत है कि उनका रेट रिवाइज हुआ या नहीं हुआ। कुछ केसेस में क्या होते हैं कि बैंक आपसे एक नया फॉर्म साइन करा के रिवाइज रेट के लिए एक कंफर्मेशन लेता है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो ये जरूर पता करें कि क्या ये इंपैक्ट आपको दिया गया है या नहीं दिया गया। अगर नहीं दिया गया है तो ये आपका राइट है, आप बैंक से बात कर सकते हैं और बैंक कुछ ना कुछ उनके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जिसके बाद ये बेनिफिट आपको मिलने लगेगा। तो ये जरूर ध्यान रखें कि ये ऑटो नहीं होने वाला है। बहुत केसेस में इसमें आपको जाकर बैंक से बात करनी पड़ेगी और निगोशिएट भी हो सकता है कि करना पड़े। बहुत बार बैंक, स्पेशली प्राइवेट बैंक, बोलेंगे कि नहीं, हमारा जो रेट था जो हमने पहले डिसाइड किया था वही है। ये आपके ऊपर है कि आप उनसे कैसे निगोशिएट करते हैं और क्या करते हैं। और ये तो हमने होम लोन पे बताया, बट अगर आपका कोई भी लोन चल रहा है तो 0.25 का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि अगर आप देखें तो साल के, अगर मैं 12 के करीब मान के चलो 12 मंथ में, तो अप्रोक्सीमेटली 25,000 का आपका सेविंग है।
ये सेविंग लेना आप ना भूलें। हमारा काम है वेल्थ मैनेजमेंट से टैक्स तक का प्लान करना और जो बेनिफिट आपको मिल सकता है वो आपको बताना, यानी कि ये बेनिफिट आपको मिल सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये कैलकुलेशन है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या किसी तरह का इसमें क्वेश्चन हो तो आप हमें यूट्यूब चैनल पे हमें क्वेश्चन लिख सकते हैं। हम सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, आप कहीं भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और ये आज का हमारा था आरबीआई के जो इशू हुए थे उस पर। उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आए और अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें पिंग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिमांशु कुमार, थैंक यू।